सर जल्द ही शो टाइम जो वेब सीरीज़ है वो रिलीज़ होने वाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वेब सीरीज़ के लिए कितने ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रेलर देख के कुछ खास एक्साइटमेंट हुई नहीं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। 5 उंगलियाँ सेम नहीं होती, होता है आउटसाइडर इनसाइडर। टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आप सेलिब्रिटी स्टार किड्स हो। कुछ अलग तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ विधि सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेब सीरीज़ शो टाइम जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है और अगर बात की जाए इस वेब सीरीज़ में मेन मुद्दा की तो वो नेपोटिज्म के ऊपर उठाया गया है, जहां इनका कहना है कि इनसाइडर्स की वजह से आउटसाइडर्स को उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनसाइडर्स आउटसाइडर्स के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारी जनता इस वेब सीरीज़ को लेकर क्या सोचती है और वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, आइए एक बार जानते हैं। सर जल्द ही शो टाइम जो वेब सीरीज़ है वो रिलीज़ होने वाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वेब सीरीज़ के लिए कितने ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ट्रेलर देख के कुछ खास एक्साइटमेंट हुई नहीं। स्टोरी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल लग भी रही है। देखा जाए तो नेपोटिज्म का इन्होंने मेन मुद्दा उठाया है। अगर बात करें धर्मा प्रोडक्शंस की, तो क्या लगता है क्या वो नेपोटिज्म्स का ये वेब सीरीज़ बनाकर वो अपने करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई धर्मा प्रोडक्शन नेपोटिज़म या फिल्म फैमिली वाले स्टार किड्स को लॉन्च करती तो है, और अगर वो कोशिश कर भी रही है तो मुझे नहीं लगता कि एक वेब सीरीज़ बना के वो कवर अप कर भी पाएगी। क्या आप कोई ऐसे एक्टर के बारे में बता सकते हैं जो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं? नेपोटिज़म अगर वो इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो फिर वो शिकार तो नहीं हुए हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि हाँ, इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें बहुत अच्छी मूवीज़ या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स मिलने में टाइम लगे होंगे, ये बात कह सकते हैं। जैसे कि विक्रांत मासी के बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ ऑलमोस्ट 20 साल उन्हें लग गए, मतलब अभी जो उनको अचीवमेंट मिली है। तो आई गेस अगर आई मीन नेपोटिज़म की वजह से भी ये कहा जा सकता है कि एक रीज़न, इट कुड बी वन ऑफ द मेनी रीजंस। तो क्या आउटसाइडर्स को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है एक अपनी पहचान बनाने के? आज के टाइम पे तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आउटसाइडर को फेस करनी होती है। और पहचान बनाने के लिए पहली बात तो है कि आउटसाइडर को टैलेंटेड होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आउटसाइडर हो तो आपको काम मिल ही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे वेब सीरीज़ वगैरह और जो जिस तरीके से कास्टिंग होती है, कास्टिंग में आजकल साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो लीड कैरेक्टर्स नहीं होते बेसिकली, कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, उसके लिए भी बहुत ही जो ऑडिशन लिए जाते हैं वो प्रॉपर उसी लोकेशन के उसी एरिया के कैरेक्टर्स के लिए वहाँ जाके टीम जाके ऑडिशन लेती है। तो अब लाइक वेब सीरीज़ के कारण अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत खुल गई हैं। आपको क्या लगता है क्या इनसाइडर्स की वजह से आउटसाइडर्स की कोई वैल्यू नहीं है? आई मीन टू से कि जो स्टार किड्स होते हैं उनकी वजह से जो आउटसाइडर जिनके पास रियल में टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं इस चीज़ के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दब जाते हैं वो। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ऑडियंस आजकल की इंटेलिजेंट है। ये ज़रूर होता है कि अगर कोई इनसाइडर है तो पहली फिल्म काफ़ी अच्छी होती है, उसकी स्टार्टिंग में ही ब्रांड प्रमोशन काफ़ी मिल जाता है, पैसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी ब्रांड एंडोर्समेंट, तो वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। और आउटसाइडर को ये थोड़ी धीरे धीरे करके कमानी पड़ती है। तो लेकिन मतलब विथ टाइम आई गेस फिर आउटसाइडर अगर रियली टैलेंटेड है तो उनको भी सही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मिल ही जाते हैं, क्योंकि आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स भी अच्छे हैं जो एक्चुअल में टैलेंटेड एक्टर्स खोज रहे हैं। सो मतलब वो बस थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। सैफ अली खान ने इस पर खुलकर बात कही थी नेपोटिज्म के बारे में, अगर आपने देखा होगा उनका वीडियो तो वो इस नेपोटिज्म को लेकर बात करते हैं कि कहीं ना कहीं वो शिकार हुए थे। तो ये आप इस पर क्या मतलब आप क्या सहमत हैं आप इससे? मैंने तो उनका इंटरव्यू नहीं देखा है और किस तरीके से वो शिकार हुए ये मुझे भी नहीं पता। और उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुई है वो आई गेस आज से 20 साल पहले हुई होगी। सो उस वक्त इतना रैम्पेंट नहीं था ये आउटसाइडर इनसाइडर वाली डिबेट, और मुझे नहीं पता कि उस वक्त इतना नेपोटिज्म चलता भी था या नहीं, तो मुझे तो उतना आइडिया है नहीं। जैसे कि इस आने वाली वेब सीरीज़ में इमरान हाशमी और मोनी रॉय इसमें लीड में दिखने वाले हैं, तो क्या लगता है क्या शो टाइम सच में हिट शो हो पाएगी? अब ये तो कहना सच में मुश्किल है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो प्रीमाइस है या फिर जो भी ट्रेलर से देख के पता चला है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी मतलब आपको पता है कि उसकी सराउंडिंग या कहानी की प्रीमाइस क्या होगी।
बाकी अगेन वो स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको मौका मिलता स्टार कास्ट करने का तो आप किसको चुनते? आप कुछ ऑप्शंस दे सकती हैं तो? काइंड ऑफ अक्षय कुमार और रणवीर सिंह और विक्रांत मैसी ही बात कर लें अगर रियल टैलेंट की। मे बी मैं जयदीप अलावत को नसरुद्दीन शाह वाले कैरेक्टर में मतलब इमेजिन कर सकता हूँ, और मे बी विजय वर्मा हो गए। मैं बेसिकली कास्ट करता तो एक्टर्स को ही कास्ट करता, इररेस्पेक्टिव कि वो आउटसाइडर हैं या इनसाइडर। जल्द ही शो टाइम रिलीज़ होने वाली है तो क्या आप इसके लिए एक्साइटेड? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई मीन काफ़ी अलग ही मुझे मतलब दिखने में मिल रहा है कि एक आउटसाइडर और इनसाइडर के हिसाब से। सो येस, आई एम ईगरली वेटिंग, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नेपोटिज्म्स का मेन मुद्दा उठाया गया है इसमें, तो क्या लगता है धर्मा प्रोडक्शन इस वेब सीरीज़ को बना रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि धर्मा प्रोडक्शन ही नेपोटिज्म करती है, तो आप इस पर क्या कहें? वैसे मैं कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड काम करती है धर्मा में, तो अभी वो भी इवन आउटसाइडर है। सो आई डोंट फील लाइक कि मतलब ऐसा कुछ होगा। आई मीन कुछ होते हैं, मतलब कहते हैं ना 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, तो होता है आउटसाइडर इनसाइडर, तो बना के रखा है किसी ने, तो इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी सोच है। सो आई पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन इन धर्मा प्रोडक्शन, सो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। कोई ऐसे एक्टर के बारे में बताइए जो नेपोटिज्म का शिकार हुए। क्या आपने कभी कोई ऐसा सुना एक्टर जो नेपोटिज्म का शिकार हुआ था? नहीं, मैंने तो ऐसा सुना नहीं है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, जैसे एक बार रणवीर सिंह ने कहा था, तो शायद आई बिलीव सो, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। क्या सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के शिकार हुए थे? व्हाट डू यू? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो आए हैं तो अपने टैलेंट के बेसिस पर आए, और अगर वो हयात होते इस दुनिया में तो आज मेरे ख्याल से वो फिल्म कर रहे होते हाल ही में धर्मा प्रोडक्शन के साथ। और मैंने टाइटल सुना तो मुझे जहन में याद नहीं आ रहा है वो, बट हाँ, वो कर रहे होते फिल्म धर्मा के साथ। ये क्या लगता है सर कि कभी कभी जब ये नेपोटिज्म की बात करें तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आउटसाइडर को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ता है, जो चीज़ वो पहले उभर के आ सकते थे वो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे आउटसाइडर हो, चाहे आप सेलिब्रिटी स्टार किड्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कहते हैं ना, अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको धर्मा में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपके अंदर टैलेंट दिखता है, सो व्हाई नॉट, वेदर इट इज़ धर्मा प्रोडक्शन और इट इज़ यश राज और संजय लीला बंसाली और कोई भी नोन प्रोडक्शंस हो, तो अगर आप टैलेंटेड हो तो आप व्हाई यू कैन शोकेस योर स्किल्स। सैफ अली खान ने इस पर खुलकर बात की थी, तो क्या आप इससे सहमत हैं? टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं है, सो आई डोंट हैव एन आइडिया, तो मैं उस पर कुछ कमेंट पास नहीं कर सकता। जैसे कि इस वेब सीरीज़ में इमरान हाशमी और मौनी रॉय मेन लीड में हैं और भी 2 एक्टर हैं, तो क्या लगता है क्या ये शो टाइम हिट शो हो पाएगी? डेफिनेटली, क्योंकि मैं मौनी रॉय का बेहद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नागिन से, और इसके पहले भी मतलब उन्होंने बैकग्राउंड में रन फिल्म में मतलब एज एन बैकग्राउंड डांसर काम किया है, सो आई रियली एडमायर हर। और यस, टॉकिंग अबाउट सैफ अली खान, सो या उनका मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं फिल्म याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ, रेस और काफ़ी, अगर 90s की फिल्म देखे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। इमरान हाशमी सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मर्डर और काफ़ी सारी फिल्म है उनकी, तो ये जो स्टार का कास्ट हुई है, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर के हिसाब से, तो मुझे काफ़ी, मैंने ट्रेलर देखा हाल ही में, तो मुझे बेहद अच्छा लगा। सो या फिंगर क्रॉस। अगर आपको स्टार कास्ट करने का मौका मिले तो आप किसे चुनोगे इस शो टाइम? अगर सुशांत सिंह राजपूत सर ज़िंदा होते तो मैं उन्हें चुनता। सेकेंडली विक्रांत मस्से सर को चुनता, और मैं अपने आप को चुनता। सॉरी, जोक अपार्ट। सबसे पहले तो शो टाइम वेब सीरीज़ जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है, तो इस वेब सीरीज़ को लेकर आप क्या एक्साइटेड हैं? हाँ, ट्रेलर तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, तो या मैं ज़रूर देखूँगी। इसमें जो बताया गया है शो टाइम में, मेन मुद्दा इन्होंने नेपोटिज्म्स के बारे में उठाया है, और वहीं अगर नसरुद्दीन शाह की भी बात करें तो उन्होंने भी इस चीज़ का टैग लगाया कि हम सिनेमा में धंधा नहीं करते, धर्म है उनका। मतलब उन्होंने ये चीज़ को कहा कि वो उसको पूजते हैं। देखिए, जहाँ तक बात नेपोटिज़्म की होती है, मेरे हिसाब से तो जो काबिल रहता है उसको चांस तो
हर कोई देता है। कोई ऐसे एक्टर के बारे में आपको पता है जो नेपोटिज्म का शिकार हो चुका है? ऐसा तो नहीं लगता मुझे कहीं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया पे बहुत सारी बातें रहती हैं जो बहुत, आपको तो पता है मीडिया कैसा रहता है, तो आई डोंट बिलीव। क्या छोटे लोगों को बड़ा एक एक्टर बनना या वो नाम पाना मुश्किल होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? बात की जाए इंडस्ट्री की, तो अगर रादर दैन इंडस्ट्री, अगर बाकी जगह भी आप देखोगे, बाकी जो फील्ड्स है वहाँ पे भी तो स्ट्रगल रहता ही है। तो यहाँ का स्ट्रगल भी ऑब्वियो, मतलब स्ट्रगल रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। मुश्किलें तो हर एक को आती ही रहती है। ऐसा कहा जाता है कि स्टार किड्स की वजह से बाकी जो न्यू टैलेंटर हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आप इस पॉइंट से सहमत? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं बिलीव करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके टैलेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप टैलेंटेड हो तो हर कोई आपका को कास्ट कर सकता है। इसमें मौनी रॉय ने अपना किरदार निभाया है, तो क्या लगता है क्या शो टाइम में, और वो भी नेपोटिज्म्स के ऊपर जो ये बात है, ये स्टोरी बनाई गई है, डायरेक्ट किया गया है, तो क्या वो अपना 100% दे पाएंगी इस शो टाइम में? वो तो देख के ही पता चलेगा। क्या मौनी रॉय एक अच्छी एक्टर हैं? हाँ, जहाँ तक मैंने उनकी फ़िल्में देखी है, मुझे तो मतलब बहुत सारी अच्छी उन्होंने किरदार निभाया है अभी तक। ये भी अच्छा ही रहेगा, देखने के बाद पता चल जाएगा। इट्स मीन दैट इमरान हाशमी और मौनी रॉय की जो ये शो टाइम वेब सीरीज़ बनी है वो हिट हो सकती है? जहाँ तक मुझे 50% ऐसा लगता है कि हो सकती है। आगे स्टोरी क्या है उस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है ना। अगर आपको स्टार कास्ट करने का मौका मिलता तो आप किसे करते? आई थिंक मनोज वाजपेयी सर, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो कैरेक्टर के हिसाब से मैंने तो अभी देखी नहीं है, तो उसके हिसाब से मतलब ट्रेलर से ऐसा लगता है कि मनोज सर अच्छे से कर पाते हैं। तो आपका मतलब ये है कहना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का जो ये शब्द लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं वो एकदम गलत है? हाँ, जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी अगर हमारी हिस्ट्री देखी जाए, राइट, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो महाराज नहीं थे तो उन्होंने खुद स्वराज्य स्थापन किया। उस तरह से आप भी अपनी काबिलियत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। तो जैसे कि हमने हमारे जनता जनार्दन से बात की और उनका यही कहना है कि नेपोटिज्म जैसी कोई बातें नहीं होती है इस इंडस्ट्री में, और अगर बात की जाए आउटसाइडर की तो आउटसाइडर को उनके टैलेंट के बेस पे इस एक्टिंग फील्ड में लिया जाता है। लेकिन अगर वही बात करूं मैं इस वेब सीरीज़ की, शो टाइम की, तो इसमें ये नसरुद्दीन शाह एक टैग देते हुए दिख रहे हैं कि सिनेमा में धर्म से काम होता है ना कि धंधा चलता है। तो ये टैग सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अब देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये शो टाइम वेब सीरीज प्लेटफॉर्म पर कितना अपना परफॉर्मेंस दे पाती है, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें बज़ूका।